हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का एक और महत्वपूर्ण विषय जो है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो है हमारी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में आ जाता है। आज का विषय है कि प्रशासन पर कार्यपालिका किस प्रकार नियंत्रण करती है। ठीक है, कार्यपालिका यानी कि सही मायने में जो मंत्री परिषद है वो प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण करती है। वर्तमान युग है और वर्तमान युग में जो है ज़्यादातर कार्य, आज के समय में जो भी कार्य हैं, ज़्यादातर कार्य जो वो लोक प्रशासन के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाज का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ तक लोक प्रशासन ना पहुँचा हो। आज लोक प्रशासन के द्वारा समाज में रहने वाले लोगों के लिए सभी कार्यों को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो जब प्रशासन के द्वारा लोगों के लिए कार्य किया जाता है तो प्रशासन के कर्मचारियों को कार्यों में वृद्धि होती है और कार्यों में वृद्धि होने के कारण प्रशासन के कर्मचारियों को उनके पद के हिसाब से कुछ शक्तियां और कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं। जितनी ज़्यादा उनके पास शक्तियां होंगी, जितने ज़्यादा काम करने होंगे, उन पर नियंत्रण करना उतना ही आवश्यक है। ठीक है, लोक प्रशासन सरकार का एक भाग है। सरकार की नीतियों को लागू करना जो है लोक प्रशासन का काम है। और प्रशासन, सरकार का, कार्यपालिका का ये काम है देखना कि प्रशासन जिन नीतियों को लागू कर रहा है या जो नीतियाँ कार्यपालिका के द्वारा तैयार की जाती है, क्या लोक प्रशासन उन नीतियों को सही तरीके से लागू कर रहा है या नहीं। उन नीतियों को या उन कार्यक्रमों को पूरा करते समय कहीं अपनी सीमाओं को लांघ तो नहीं रहा, ये देखने के लिए ये जरूरी है कि कार्यपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। इसके लिए प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण करती है। कार्यपालिका प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण करती है, अब हम ये शुरू करेंगे भाग कार्यपालिका का प्रशासन पर नियंत्रण के साधन। ठीक है, कार्यपालिका प्रशासन पर दो प्रकार से नियंत्रण करती है, दो साधन है उसके पास। एक तो है बाहरी नियंत्रण और दूसरा है आंतरिक नियंत्रण। बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण। आज हम पहले बाहरी नियंत्रण पर चर्चा करेंगे कि जो कार्यपालिका है वो प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण किस प्रकार करती है। इसमें सबसे पहले है राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा भी नियंत्रण करती है। कहने का अभिप्राय है कि भारतीय प्रशासन में सबसे ऊपर यानी कि भारतीय पद सोपान के स्तर पर सबसे ऊपर राजनीतिक कार्यपालिका को माना जाता है। हमारे भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण सभी मुख्य कार्य जो है प्रधानमंत्री को की द्वारा और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं। इंग्लैंड में यही कार्य राजा या रानी के द्वारा किए जाते हैं और अमेरिका में यही कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कार्यपालिका ये देखती है प्रधानमंत्री कि उसके द्वारा किए गए कार्यों के, यानी कि वो देखती है कि राजनीतिक कार्यपालिका ये देखती है जब राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा मंत्रियों को विभाग सौंपे जाते हैं तो उन विभागों के कार्य को पर नियंत्रण करने का काम मंत्रियों को सौंपा जाता है। और वो ये देखते हैं कि सभी मंत्री ये देखते हैं उन विभागों के अंदर काम कर रहे कर्मचारी अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से निभा रहे हैं या नहीं। इस तरह से राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद है नियुक्तियां करने और हटाने की शक्ति। नियुक्तियां
करने और हटाने की शक्ति। जिस प्रकार मैंने भी आपको बताया कि हमारे भारत देश में महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है हमने पहले भी पढ़ा है, वो केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य स्तर पर जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यही काम इंग्लैंड में फिर से राजा रानी के द्वारा और अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्ति हैं वो जो है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, एडवोकेट जनरल हैं, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं और राजदूत हैं विभिन्न देशों में भेजे जाने वाले। ये सभी नियुक्तियां जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नियुक्तियां करने के माध्यम से वो जो है प्रशासन पर नियंत्रण करता है। कैसे? कहने को तो हमारे देश में महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है और सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों का काम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को दिया जाता है। लेकिन इन कर्मचारियों को नियुक्ति करने से संबंधित जितने भी भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण संबंधी नियम जो है वो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। इन सभी कार्यों के माध्यम से फिर कार्यपालिका जो है वो प्रशासन पर और प्रशासन के कर्मचारियों पर नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति बजट द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। कार्यपालिका जो है वो बजट द्वारा भी प्रशासन पर नियंत्रण करती है। हमने बजट वाले लेसन में पढ़ा था कि हमारे देश में अगले साल का, आगामी साल का जो बजट है वो पिछले साल में ही यानी कि नए वर्ष, वित्तीय वर्ष आने से 7-8 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। और हमारे भारत में बजट बनाने का काम जो है वो कार्यपालिका को सौंपा जाता है और जो कार्यपालिका है वो ये काम अपने वित्त विभाग के माध्यम से करती है। ठीक है, यानी कि वित्त मंत्रालय का ये काम है। वित्त मंत्रालय इस काम को जो है करता है, वो सभी जितने भी बाकी विभाग हैं उन सभी विभागों को जो है आगामी वर्ष के कई महीने शुरू होने से पहले ही जो है एक एक फार्म भेजता है और उस फार्म में उन विभागों को आने वाले वर्ष के मांगों को भरकर देना होता है, अपनी जो है वर्तमान पूंजी को भरकर देना होता है। वित्त विभाग बजट के माध्यम से उनकी मांगों को कम या ज़्यादा करके जो है बाकी विभागों पर जो है बजट के माध्यम से नियंत्रण करता है, उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार से कार्यपालिका बजट द्वारा भी पूरे ही प्रशासन पर जो है वो नियंत्रण करती है। उसके बाद है कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रण। कार्यकारिणी मतलब कि हमारे देश में वैसे तो लोक प्रशासन के द्वारा जो है सभी जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करना लोक प्रशासन का कार्य है। ठीक है, और लागू करना लोक प्रशासन का काम है। हमारे देश में कानून बनाना वैसे तो विधानमंडल का यानी कि संसद का कार्य है, लेकिन संसद के पास समय की कमी होने के कारण संसद किसी भी कानून को मोटे मोटे नियम जो है बनाकर उससे संबंधित नियम और उपनियम बनाने का काम जो है वो कार्यपालिका को सौंपती है। और कार्यपालिका इस कानून बनाने में मदद अपने जो है बनाने में प्रशासकीय अधिकारियों से मदद लेती है। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका प्रशासकीय अधिकारियों से जब कानून बनाने में मदद लेती है वो इसलिए लेती है कि कार्यपालिका तो कुछ समय के लिए जो है सत्ता में आती है, लेकिन प्रशासकीय अधिकारी लंबे समय तक जो है वो प्रशासन में बने रहते हैं, उन्हें प्रशासन चलाने का ज़्यादा ज्ञान होता है, जिसकी वजह से कार्यपालिका जो है किसी भी कानून से संबंधित नियम उपनियम बनाने के लिए प्रशासकीय अधिकारियों का सहारा लेती है।
और वो कार्यपालिका जब प्रशासकीय अधिकारियों से कानून बनवाने में मदद लेती है तो वो ध्यान रखती है कि इन अधिकारियों ने, उन कर्मचारियों ने कानून बनाने में सही तरीके से कार्य किया या नहीं, उन्होंने उनकी सीमाओं को तो नहीं लांघा या कोई गलत ऐसा कानून का नियम ना बनाया हो जो जनता के हित में ना हो। इस तरह से कार्यपालिका जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उसके बाद है संस्थापक एवं गृह संबंधी क्रियाएं। हमारे देश में जितनी भी गृह संबंधी या संस्थापक तथा गृह संबंधी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से भी जो है कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। कैसे? जितने भी भारत देश के स्टोर है, छापा खाने हैं, ठीक है, स्टेशनरी है, वो सब एक गृह संबंधी विभाग एक के द्वारा नियंत्रित होती है। और वो जो गृह संबंधी एजेंसी है वो सीधा सीधा कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है। इस एजेंसी का काम है प्रशासन के बाकी विभागों, जितने भी विभाग बचे हैं, उन विभागों को जो है सामग्री जो है उपलब्ध करवाना। कार्यों को पूरा करने के लिए जितनी भी सामग्री है वो गृह संबंधी विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और इस विभाग पर सीधा कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। तो कार्यपालिका इस विभाग के माध्यम से ये देखती है कि वे विभाग, अन्य विभाग जो है वो प्रशासन की सामग्री का उचित उपयोग कर रहे हैं या नहीं और उस पर नियंत्रण करते हैं। उसके बाद है, अब ये तो हो गया हमारा बाहरी नियंत्रण। 2 साधन बताए थे कार्यपालिका के, बाहरी नियंत्रण, ये तो हो गया सब बाहरी नियंत्रण। अब है आंतरिक नियंत्रण। कार्यपालिका आंतरिक नियंत्रण द्वारा भी प्रशासन पर नियंत्रण करती है और ये नियंत्रण प्रशासन के सभी विभागों के अंदर एक उच्च अधिकारी के द्वारा अपने निम्न अधिकारियों के ऊपर किया जाता है। और इस नियंत्रण के माध्यम से प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों को कार्य करने के लिए आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनके कार्यों की पर जो है देखरेख करते हैं, उन सभी निम्न अधिकारियों में समन्वय लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कार्यपालिका जो है अपने 2 साधनों द्वारा, बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण द्वारा जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। इसी के साथ बच्चों ये आज का हमारा जो विषय है ये समाप्त होता है यहाँ पे, और उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा और आप जो है और भी ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।